कांग्रेस की यूनिट ने बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी कह दिया। आपको क्या लगता है कि बिहारियों का मजाक लोग क्यों उड़ाते हैं? बिहारी के गरीब है, गरीब देश है, इसीलिए मजाक उड़ा रहा है। ये कांग्रेस का चाल है, मजाक उड़ा रहा है कांग्रेस। कोई तुमसे कहेगा कि बी फॉर बिहारी और बी फॉर बीड़ी, तो क्या कहोगे उसको? कैसे कोई मजाक उड़ा सकता है? जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनसे एक ही बात कहेंगे, भाई अगर तुम बी से बिहार या बी से बीड़ी बोल रहे हो तो एक बार बिहार के बारे में, अगर बिहारी अगर आपके स्टेट में ना जाके काम करेगा तो आपके स्टेट का कुछ नहीं होने वाला है। बी फॉर बिहारी, बी फॉर बीड़ी दोनों बराबर है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब राजनीति हो रहा है। गरीब राज है, बिहारियों का मजाक उड़ाया जाता है अदर स्टेट में। जिस नेता के लिए अगर बिहार का वोटर जरूरी है तो वो पॉलिटिकल पार्टी फिर ऐसा क्यों करती है? कांग्रेस का वक्तव्य हमने नहीं सुना है कैसे। कांग्रेस ही बोली है भाई। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। बिहार की पहचान किस बात से है? बिहार की पहचान मौर्य साम्राज्य के उस इतिहास से है। बिहार की पहचान नालंदा के विरासत से है। बिहार की पहचान मिथिला की विरासत से है। बिहार की पहचान यहाँ की सभ्यता संस्कृति से है। बिहार की पहचान यहाँ के ज्ञान की भूमि से है, या फिर बिहार की पहचान बीड़ी से है? हम ये क्यों पूछ रहे हैं? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि अब जब कुछ महीनों बाद इस राज्य में चुनाव है, यानी बिहार के विधानसभा चुनाव हैं, और ऐसे समय में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे थे, ऐसे में कांग्रेस की केरल यूनिट ने ट्विटर पर कुछ शब्द लिखे और उस शब्द में बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी, दो चीजें यानी बीड़ी जिसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है और बिहार, दोनों को एक जैसा बता दिया गया। हालांकि हंगामा होने पर बाद में इसे डिलीट भी किया गया, लेकिन बिहार में बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी पर राजनीतिक संग्राम है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो तुलना की गई है केरल कांग्रेस यूनिट की तरफ से, इस पर आम बिहारी, आम गांव में रहने वाला ग्रामीण सोच क्या रहा है? क्या वो भी इस तुलना से रोष में है, या उसे लगता है ये यूं ही मजाक की भाषा में कही गई बात है? बाबू नाम बताओ। प्रियांश कुमार सिंह। प्रियांश, बिहार की पहचान किस बात से होनी चाहिए? मिथिलांचल से। और बहुत सारा राज्य है, जिला है, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया। तो यहाँ पे जैसे जो चीज़ की फेमस है, जहाँ से बिहार का ज़्यादा उत्पाद होता है वहाँ से भी नाम हो सकता है। मुजफ्फरपुर की लीची, मुजफ्फरपुर की लीची, हाँ। दरभंगा का मखाना हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय से भी पहचान हो सकती है, बहुत अच्छा पहचान हो सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व। कोई तुमसे कहेगा कि बी फॉर बिहारी और बी फॉर बीड़ी, तो क्या कहोगे उसको? नहीं, तो ये गलत है ना। अगर तुम बी फॉर बिहारी कर रहे हो और बी फॉर बीडी भी कर रहे हो, तो बिहार का फुल फॉर्म भी जानो ना। बी से भारत होता है, आई से इंडिया होता है, भाई ये सब भी जानो। सिर्फ बी से बिहारी कहने से थोड़ी नहीं होता, क्योंकि जीरो देने वाले ईश्वर बिहार है, आर्यभट्ट भी बिहार से है, फिर से ग्रेट अशोका भी बिहार से। भाई उन लोग का नाम क्यों नहीं ले रहे हो जो बी से बिहारी, बी से बीडी कह रहे हो? जैसे कोई पॉलिटिकल नेता या पॉलिटिकल पार्टी जो बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहारी करती है, तुमको क्या लगता है कि क्यों लोग बिहारियों का मजाक इतनी आसानी से उड़ा लेते हैं? हम लोग ज़्यादा सीधे लोग हैं? ऐसी बात नहीं है। हमारी मतलब राज्य की गरीबी का मजाक उड़ा। अगर राज्य की गरीबी का मजाक उड़ा देता है, ये गलत है ना। फिर कैसे कोई मजाक उड़ा सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले पूरे भारत में 1912 ईस्वी में सबसे पहले बिहार ही आया था। और बिहार में जितना भी सोना भी से ज़्यादा बिहार में उठा, 45% सोना बिहार से जाता है। और भारत में लगभग चावल चाहे कुछ भी हो, सब ज़्यादा बिहार उत्पादन देता था। फिर गरीब कैसे कर सकता है बिहार को? जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनसे क्या कहोगे तुम? जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनसे एक ही बात कहेंगे, भाई अगर तुम बी से बिहार या बी से बीडी बोल रहे हो तो एक बार बिहार के बारे में, अगर बिहारी अगर आपके स्टेट में ना जाके काम करेगा तो आपके स्टेट का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके स्टेट का खुद के आदमी खुद का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हो बी से बिहारी, बी से बीडी? आपका राज्य तो बिहारी चला रहे हैं, अलग अलग बिहार, हाँ सही बात है। हमारा जो बहुत सारे बिहारी भाई हैं, वो बहुत सारे राज्य में जाके अपना अपना अटी करते, काम करते हैं, जिनके कारण बहुत सारे राज्य का चलता है उत्पाद। कहीं भी आप चल जाए वहाँ पे एक न एक बिहारी मिलेगा, काम करते हुए नजर आएगा आपको। भैया नाम बताइए। बासुकीनाथ झा। बासुकीनाथ जी, अगर कोई ऐसे रैंडम आपसे पूछे कि बिहार की पहचान किन बातों से होनी चाहिए, तो क्या ख्याल आएगा आपको? विकास के नाम से। और कोई व्यक्ति अगर मजाक बनाने के लिए, कोई व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि बी फॉर बिहारी, बी फॉर बीड़ी, तो बिहारी होने के नाते आपका क्या मैसेज होगा उनको?
ये तो गलत बात है, फिजूल की बात। बहुत से बिहारी तो हैं हम लोग। बीड़ी कहाँ से आ गया? बीड़ी शब्द क्या होता है? बीड़ी शब्द गलत बात है। ये पॉलिटिक्स करते हैं लोग, पॉलिटिक्स गलत पॉलिटिक्स करते हैं, ये सब चीज़ का नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो गलत बात। दूसरा, आपको क्या क्यों लगता है कि जानबूझकर क्या बिहार और बिहारियों का मजाक बनाया जाता है? मजाक तो बनाते हैं। पूर्व की सरकार जो थे लालू जी का, उनका लड़का कांग्रेस ये सब बना रहे हैं, फिजूल की बात कर रहे हैं ये लोग चीज़। क्या नाम हो आपका? कैलाश झा। कैलाश जी, बिहार की पहचान किस बात से होनी चाहिए आपकी नज़र में? बिहार की पहचान विकास से शिक्षा से। अब जैसे हमारे यहाँ समझते हैं कि भाई मखाना होता है, सीतामढ़ी है, सीता जी की जन्मस्थली है, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब तो समझ आता है। कुछ लोग बस नीचा दिखाने के लिए या बिहार की गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए जब कोई ये कह देता है बी फॉर बिहारी या बी फॉर बीड़ी, तो आपको क्या लगता है इस पर? क्या अपना वोट बैंक के लिए रोटी सेकना चाहते, और तो कुछ नहीं है। ऐसे लोग हैं जो इन बातों से खुश हो जाते हैं? कुछ परसेंट। नाम बताना होगा। राजेश कुमार। बिहार का पहचान है यहाँ के लड़के मजदूर जो बाहर जाते कमाने के लिए, उनको यहाँ रोजगार दीजिए, तब बिहार का पहचान बनेगा। असली पहचान बिहार का बनेगा तब जाके। वो क्या ये नए नए ट्रेन चालू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बिहार का इंसान है जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाए, अपना परिवार छोड़ के, अपना त्योहार छोड़ के क्यों जाए वो? तभी बिहारी कहा जाता है ना इंसान को, तभी बिहार के लोग को बिहारी कहा जाता है। बाहर जाके लोग उनको गाली देते हैं, ये करते हैं, मारपीट कर। जैसे महाराष्ट्र में ले लीजिए, कितना बिहारी को तंग किया जाता है, क्यों किया जाता है? अहमदाबाद चले जाइए, बिहारी बोलते, किस लिए बिहारी बोलते हैं? यहाँ का लड़का मजबूर है, या अगर यहाँ रोजगार होगा तो क्यों जाएगा बिहार का लड़का छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के कमाने के लिए? पलायन पर तो हम लोग लगातार कर रहे हैं खबर। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा बी फॉर बिहारी और बी फॉर बीड़ी, मतलब बिहारी और बीड़ी दोनों बराबर है। उसको क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक, इनके बारे में तो ये बुजुर्ग ज़्यादा पता हो। मजाक तो उड़ा है ही है, मजाक की तरह से तो उड़ा है, बाहर भी उड़ाते ही हैं मजाक। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा अमितेश कुमार नाम है। अमितेश, बिहार की पहचान आपके लिहाज से क्या होनी चाहिए, मतलब आइडियल सिचुएशन में क्या होनी चाहिए? यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से जैसा अभी देखा जाए, जो बंदे यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन जो भी यहाँ गवर्नमेंट 500, 1000 ये योजना वो योजना जो भी है दे रही है ना, मैं कहता हूँ सब योजना बंद कर दे, सिर्फ यहाँ के नवयुवकों को सिर्फ रोज़गार दे। क्योंकि यहाँ से जो बाहर जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, अदर स्टेट, कहीं भी बहुत बुरा फील होता है वहाँ पे। जैसे साउथ में गए, हिंदी वाला है, तुम लोग का गवर्नमेंट कैसा, ऐसा बोलता है उधर, बहुत उस समय गिल्टी फील होता है। तो कहीं ना कहीं लगता है जो हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस बिहार में रोज़गार चाहिए, ताकि अपना भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य को छोड़ के ना जाए। और अच्छा शिक्षा के नाम पे यहाँ जो भी हो रहा है वो हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। जैसा कि वहाँ पे दिल्ली में देख लिया जाए, केजरीवाल जी रहे ना रहे जो भी है, लेकिन वहाँ पे मैं देखा जो स्थिति गवर्नमेंट स्कूल का सैल्यूट करने लायक है ना। चोर बेईमान जो भी है, हम उस पे नहीं जाना चाहते हैं, मैं काम पे जाना चाहता हूँ। ग्राउंड लेवल पे उन्होंने जो काम किया बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, जो लोग जैसे कह देते हैं बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी दोनों बराबर है, उनसे क्या कहोगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग फोकस करते हैं यहाँ से, जो यहाँ से मजदूर सप्लाई होता है, लेकिन आज तक कोई मीडिया न्यूज़ चैनल कोई नहीं दिखाया जाए IAS IPS हमारे दरभंगा और मधुबनी जिला से पूरा लगभग इंडिया में हर जगह अच्छे पोस्ट पे हैं, ये कभी नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़िया है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं किया है। लेकिन निगेटिव पॉइंट जितना भी है सब बिहार के बारे में फैला ही रहा। हाँ जी, चचा नाम बताइए। बेचन यादव नाम हुआ। बेचन जी, अगर जैसे कोई पूछे कि बेचन जी बिहार की पहचान किस बात से होनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको? क्या पहचान होनी चाहिए? बिहार में तो कुछ है नहीं। बिहार में तो हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किए। नौकरी की बात होनी चाहिए, तो बिहार में तो नौकरी है नहीं। अब चुनाव आ रहा है तो छिट्टा में पड़स रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं बी फॉर बिहारी, बी फॉर बीड़ी दोनों बराबर है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब राजनीति हो रहा है, सब अपना अपना रोटी सेक रहा है। बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ?
मोहन राय। मोहन जी, कांग्रेस के युवराज अभी राहुल गांधी पूरा बिहार भी घूम रहे थे और लोगों से अपील भी कि वोट दीजिए, ये दीजिए। कांग्रेस की यूनिट ने, केरल की जो यूनिट है उसने बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी कह दिया। तो ऐसा बार बार बिहारियों को, हर पार्टी करती है ये। आपको क्या लगता है कि बिहारियों का मजाक लोग क्यों उड़ाते हैं? बिहारी के गरीब है, गरीब देश है, इसीलिए मजाक उड़ा रहा है। ये कांग्रेस का चाल है, मजाक उड़ा रहा है कांग्रेस। मतलब नहीं होना चाहिए ना ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पहचान किस बात से होनी चाहिए? मिथिला से होना चाहिए ना, मिथिला से होना चाहिए। क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, हमारी पहचान बीड़ी से है क्या? नो सर, हम लोग बिहारी हैं, भारत के नागरिक हैं हम लोग, बस इतने हम लोग जानते हैं। तो ये लोग, हम लोग तो किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी भी राज्य का मजाक नहीं उड़ाते, तो आमतौर पे ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? तो राजनीतिक है, कुछ भी बोल सकता है बोलने वाला। चाचा नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कलाम हुआ। अब्दुल जी, बिहार की पहचान किस बात से होनी चाहिए आपके लिहाज से? अच्छी व्यवहार से बिहार का पहचान होता है, अच्छा काज से बिहार का पहचान होता है, अच्छा कर्तव्य करने से बिहार का पहचान होता है। कोई आपसे कहे बी फॉर भारत, बी फॉर बिहारी, दोनों बराबर, तब नहीं, गड़बड़ है ना? हाँ, गड़बड़ है, गड़बड़ है। अरे सीधा करके राहुल को ले आइए, तेजस्वी को लाइए। अच्छा, ये सुनिए, ये बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी कौन बोला है पता आपको? कौन बोला है? केरल की कांग्रेस यूनिट है, प्रदेश इकाई है केरल की, उसने इंटरनेट पर लिखा बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार। आप बताइए। सबसे अच्छा है, आप बताइए। सबसे अच्छा है भाई, राहुल को लाइए, देश का सुधार होगा, देश बहुत सुधरेगा। राहुल जी क्या नाम? बहुत सुधरेगा। क्या नाम है आपका? वो मोहम्मद जियाउल्ला। जियाउल, आपके लिहाज से बिहार की पहचान किस बात से होनी चाहिए? बेरोजगारी के बाद से हो रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। पलायन वलायन से भी लोग पहचान, हाँ, ये सब गड़बड़ बात है। अब कोई आदमी जैसे तुम बीइंग अ बिहारी तुमसे ये कहे कि बी फॉर बिहारी और बी फॉर बीड़ी दोनों बराबर है, तो क्या कहोगे उसको? देखिए, जब कुछ दिन पहले जब बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी बिहार में, अब तो थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन पहले बहुत सारे लोग बीड़ी से अपना ये कर रहे थे, अपना मतलब पालन पोषण करते थे। तो आज के दौर में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, कुछ भी हो जो धूम्रपान करता है, उसको बैन कर देना चाहिए। वो बहुत ही गलत चीज़ है क्या? हाँ, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। हमारी पहचान बीड़ी से होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो करना गलत है? हाँ, गलत है। क्या नाम है मित्र आपका? मोहम्मद सादिक। बताओ सादिक, बिहार की पहचान किस बात से? बिहार में रोजगार मिले, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। लगे। और जो लोग तुम्हारा मजाक इस बात से उड़ा दें कि तुम बिहारी हो, बी फॉर बिहारी भी होता, बी फॉर बीड़ी भी होता, उनसे क्या कहोगे? उनसे यही कहूँगा कि वो अपना भी देखें, क्योंकि यहाँ की हमारी सरकार सही नहीं है, इसी वजह से हमें लोग बुरा कहते हैं अदर स्टेट। अगर हमारी सरकार यहाँ एनडीए 15 साल से काम कर रही है, अगर वो अच्छे काम करती तो हमें कोई अदर स्टेट वाला बुरा नहीं कह सकता। अगर हमारे पास रोज़गार होता तो अदर स्टेट हमारे बारे में भी तारीफ़ करते, जैसे अदर स्टेट की तारीफ़ होती है। तो ये हमारे सरकार में कमी है, ये पूरा ध्यान दिया जाए कि बिहार में रोज़गार दिया जाए, यही मेरी सरकार से अपील है। शिक्षा बजट खा गया नीतीश कुमार 71,000 करोड़, उसका तो अभी तक कोई मतलब रिप्लाई दिया नहीं कि कैसे कहाँ क्या हुआ। पूरा अपना बोरा भरता है, चट्टी का बोरा जो भी हो भरता है। और बाकी बिहार के अगर युवा पे ध्यान दे तो वो युवा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सरकार है कि पहले अपना पेट पूजने से मतलब रखता है वो, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए। लड़वाने पे खाली रहता है, हिंदू मुसलमान करता है सारा सरकार। और अगर ये जाति धर्म के मुद्दा से हट के अगर रोजगार पे, फैक्ट्री पे अगर बात करे सरकार, तो बिहार का भी भला हो सकता है। और फिर हमें कोई भी बीड़ी और सिगरेट गुटखा के नाम से नहीं जाने। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सब लोगों से बात कर लेते हैं। भैया नाम बताइए। MD आफ्ताब। आफ्ताब भाई, केरल की कांग्रेस यूनिट ने लिखा बी फॉर बिहारी,
बी फॉर बीड़ी, आपको लगता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा, या मजाक उड़ाने की वजह से, या बिहार गरीब राज्य है इसी वजह से? गरीब राज्य है, बिहारियों का मजाक उड़ाया जाता है अदर स्टेट में। हाँ, और बिहार की जो सरकार है श्री नीतीश कुमार जी पूरे फ्लॉप हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है जिसके कारण यहाँ के लोग जाते हैं बाहर, और वहाँ जो है उसको एक बिहारी यानी कि गधा टाइप का माना जाता है। उनके साथ जो है सो तरह तरह की गाली गलौज की जाती है। इसीलिए इस दफ़ा जो है सो नीतीश की सरकार न जीतेगी, हम लोग बदली चाहते हैं। जैसे बिहारी है, बिहारी पूरे देश में जाता है, हर जगह काम करता है, अपने खून पसीने की कमाई खा रहा है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, केरल के लोग हों, या किसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, अभी राहुल गांधी यहीं पूरा बिहार घूम रहे थे और उनकी पार्टी मजाक उड़ा रही है, बी फॉर बीड़ी और बी फॉर बिहार? कांग्रेस मजाक उड़ा रही है जी? नहीं, ऐसा तो नहीं सुने हम। कांग्रेस की ही तरफ से ये ट्वीट था जो ना कहा गया बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार, वो कांग्रेस की ही केरल यूनिट की तरफ से ट्वीट था। नहीं तो मान लीजिए कि बाहर स्टेट है, वहाँ जो बीजेपी की सरकार है या कोई भी सरकार हो, बिहारी को बीड़ी मानते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस नेता के लिए अगर बिहार का वोटर जरूरी है तो वो पॉलिटिकल पार्टी फिर ऐसा क्यों करती है? कांग्रेस का वक्तव्य हमने नहीं सुना है कि ऐसा कांग्रेस ही बोली है भाई, कोई जानकारी नहीं है हमको। अच्छा जी, स्टालिन साहब को जानते हैं? जी जानते हैं। स्टालिन साहब भी अनाप शनाप बोलते हैं बिहारियों को। स्टालिन भी बोलते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो कह रहे थे टॉयलेट क्लीनर होता है बिहारी, वो सब अभी बिहार घूम रहे थे, उनको कौन हैक किया? सर ऐसा होता है ना, सब इलेक्शन के टाइम में ही सब होता है। इसके बाद आप लोग भी यहाँ पे नहीं बैठ लेने आते हैं कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है। बी फॉर बिहार, बी फॉर भारत हो सकता है, ठीक है सर। आपने कहा कि बी फॉर वीरी होता है, क्यों बोला? तो हो सकता है उसका ट्विटर हैंडल कोई हैक कर दिया होगा। अरे हम कह रहे हैं ट्विटर हैंडल कांग्रेस पार्टी का था। सर ये किसका ट्वीट किया हुआ है? ये कांग्रेस यूनिट का, जो जैसे यूनिट मतलब जैसे कांग्रेस प्रदेश समिति बिहार की हुई, या आरजेडी की भी अलग अलग यूनिट है ना, हर प्रदेश में पार्टी होती है, वैसे ही वहाँ की जो सोशल मीडिया टीम है कांग्रेस की, उन लोगों ने, हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर लिया हंगामे के बाद। सर ये जो है ना, ये सब जो है हैक कर लिया होगा। जिस तरह से बीजेपी जो है ना सर पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ रहता है ना, चुनाव प्रचार में अपना सब चीज़ को हैक करके जो है ना सिर्फ चुनाव ही चुनाव दिखता है। आपकी बात मानते हैं, हैक हो गया। रेवंत रेड्डी को किसने हैक कर लिया? स्टालिन को किसने हैक कर लिया? सर तो फिलहाल अभी वो लोग तो नहीं बोले हैं। अरे मेरे भाई, उनके पुराने बयान हैं, अभी 2 महीने 4 महीने पहले के बयान हैं। पुराने बयान तो सर ऐसे ऐसे है ना, जो मोदी जी बोलते थे ना, जर्सी गाय कांग्रेस की सुनिए, कांग्रेस के जो ना विधवा कौन बोला था ये बताइए। आप मेरी बात सुनिए, समझ आप बात सुनिए पहले। आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया हैक हो गया? कौन बोला था? वो मोदी जी की माँ को गाली जब दिया तो राहुल गांधी नहीं दिए गाली, ना ही वो तेजस्वी यादव दिए गाली, ठीक है। अगला आदमी बोला कि उसी मंच से दिया गया। इस मंच पर आप हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ से चले जाएंगे, कोई और आकर के कुछ बोल जाएगा तो क्या आपने बोला है? नहीं बोला है ना, फिर तो किस कहाँ कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने कहा? सर लोग ये कह रहे हैं कि उस राजनीतिक मंच से कहा गया। सर राजनीतिक मंच से बोला गया है ना, पर वो तो थे नहीं, वो तो अपना भाषण देकर चले गए वहाँ से। कोई आदमी आकर के यहीं पे अगर कोई आके कुछ बोल जाएगा और इतने लोग चले जाएंगे तो फिर ये लोग थोड़े गलत उसका गुनहगार होंगे। गुनहगार तो जो बोला है वो होगा। आप गुनहगार नहीं हो तो 2 शब्द बोलने में बुरा क्यों लग रहा है? फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कह दिया? मैं कह रहा हूँ आप बड़े नेता हैं, आलोचना करने में कुछ जा रहा है, किसी की माँ को किसी ने गाली दिया, आप बड़े नेता हैं, कह दीजिए नहीं होना चाहिए, गलत है, गलत हुआ, लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, इसीलिए लोग नाराज। अब ये चीज़ बोला गया था सर, तो बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है। जब जर्सी गाय बोला गया था, जो कांग्रेस की विधवा बोला गया था, तो कोई बीजेपी का ऐसा नेता था जो आकर के माफ़ी मांगा, बोला कि इससे गलती हो गया, मोदी जी से गलती हो गया है, या मोदी जी के पार्टी से गलती हो गया, बीजेपी से? जर्सी गाय किसने कहा था? सर मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने? भाई नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं है भाई। सर बीजेपी के यूनिट ने कहा है ना सर, कोई बयान। अरे मेरे भाई, तो मोदी जी क्यों कह रहे हो? सर तो मोदी जी ने क्या क्या बोला है? राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे ना सर, कैसे पप्पू साबित कर देंगे सर? राहुल गांधी पढ़े लिखे लोग हैं और मोदी जी। आपका नाम बताइए, आपका नाम तो कैसे पप्पू बोल दिए? मित्र आपका नाम? मेरा अरुण पासवान नाम है। अरुण भाई ये बताओ कि किसी की माँ को गाली देना और किसी को पप्पू बोलना, दोनों 2 चीजें हैं कि अलग अलग है? सर ये बताइए, आप जर्सी गाय किस हिसाब से बोल सकते हैं? आप कांग्रेस की विधवा किस हिसाब से बोल सकते हैं आप? ये सब चीज़ सोचने वाली बात है सर। बीजेपी जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को। सिर्फ बिहार में ही क्यों बिहार बंद होना चीज़ है? जब बीजेपी के माँ को गाली दिया गया था तो पूरे भारत बंद होना चाहिए था ना, सिर्फ बिहार ही क्यों बंद होना चाहिए था? और सर राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव है ना, ये जो SIR जो चल रहा है, ये सब जेन्युइन बात उठा रहे हैं। आपका नाम है? ये कि आपका नाम है? मेरा अरुण पासवान। आपका नाम है वोटर ID में? जी है। हाँ बताइए। मेरे गांव में सर 13-14 लोगों का नाम कट गया है। तो नाम कटेगा तो नाम तो जुड़ेगा भाई, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है पेपर लाइए जुड़ जाए। कौन होता है सर वो? नाम क्यों काट? जब आदमी जिंदा है तो उसका नाम कैसे काट देगा?
अरे मेरे भाई, देश में 1.25 करोड़ से 150 करोड़ की आबादी है, वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? जो लोग मर गए वो वोट देते रहेंगे। वेरिफिकेशन होना चाहिए सर, लेकिन नाम किसी का अगर जिंदा आदमी है, क्या वो देश का जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, ठीक है। मैं जब अभी आया तो मेरे पिताजी से उन्होंने कुछ मांगा होगा, पिताजी नहीं दे पाए। जब मैं आया तो उन्होंने मुझसे फिर कहा कि भाई साहब अपना कुछ है तो दे दीजिए, मार्कशीट दिए, नाम आ गया। सर ऐसा चीज़ मांगेंगे जो किसी के पास है ही नहीं, तो कहाँ से दे पाएगा सर? अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं मेरा कोई भाई हो गया, कोई बाहर चला गया है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके चला गया, ठीक है, या फिर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, खो गया, तो वो क्या करेगा? वो बाहर में रह के। अब मैं अलग हूँ भाई से, मैं अपना अलग कमाता हूँ, खाता हूँ, वो अलग कमा खा रहा है, मैं अपना काम देखूंगा या उसका डॉक्यूमेंट्स लेकर जमा करूँगा जा करके? भाई अगर काम छोड़ के वहाँ से तो यहाँ आएगा। भाई अगर दिल्ली रह रहा है, दिल्ली में वोट दे रहा है तो जी भाई अगर दिल्ली में वोट देने नहीं देगा ना, जिसका विधानसभा वोट देने का जिसका क्षेत्र है वहीं वोट दे सकता है। हम भी बाहर में रहे हैं, हमको हमारे पास वोटर लिस्ट भी नाम था यहाँ, और वोटर आईडी भी है, आधार कार्ड, सब चीज़ है, पर वहाँ मैं वोट नहीं गिरा सकता हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पे है नहीं उस लिस्ट में। तो यहीं गिराओगे ना, जहाँ का वोटर आईडी होगा वहाँ गिराने के लिए। यहाँ जब हम सब कुछ करने के लिए यहाँ आएंगे तो हमको सुविधा नहीं मिलेगा। फिर आप कह रहे हैं कि इसमें नाम गलत काट दिया गया, ठीक है, तो नाम कैसे ठीक है? ठीक नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ जब कोई बड़ा एक्सरसाइज होता है उसमें जो सुधार की प्रक्रिया है, हो सकता है कुछ लोगों का नाम आगे पीछे हो सकता है, वो तो प्रोसेस है, आप नागरिक हैं, जा करके डलवा लीजिए फिर से, इसमें आफत क्या है? परेशान करने वाली बात नहीं सर। जब से मोदी जी का सरकार बना ना सर, सिर्फ आधार और KYC सिर्फ इतना ही काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ऑनलाइन KYC और आधार कार्ड, यही सब सुधार करना और बनाना, सुधार करना बनाना, सिर्फ यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सर। सिर्फ आधार कार्ड, सिर्फ KYC के नाम पे जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है 14 साल से। KYC नहीं होना चाहिए सर, होना चाहिए ना। साल में कितने बार KYC होता है सर? कभी बार करा KYC सर, कभी राशन कार्ड का KYC, कभी सर किसी ये जो है ना पहचान पत्र का KYC, मतलब हर बार KYC होगा सर। कभी कुछ बैंक में सर जाने के बाद पता है KYC करने के नाम पे जो है ना 4-4 दिन दौड़ाता है लोगों, पैसे अपना पैसा निकालने। KYC तो अब सब कुछ ऑनलाइन होता है यार। एक बार करवा देने के बाद भी बार बुला जाता है। साल में सर 2 बार करवा देता है KYC, ऐसा भी होता है। भाई हम भी बैंक यूज करते हैं, आज तक नहीं बुलाया किसी बैंक ने KYC। आप नहीं, वही बात है ना सर, आप न्यूज में है तो आपको कोई नहीं बुलाएगा, लेकिन हम न्यूज से नहीं भाई, तो परेशान करता है लोगों को। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था कुछ भी, ये बीड़ी का मुद्दा सर होना ही नहीं चाहिए था। हम लोग सर इसका कोई बात ही नहीं मानते हैं, अपमान नहीं मानते हैं बीड़ी का मतलब। आप विकास की बात कीजिए, आप सरकार से जाके विकास की बात कीजिए। सरकार ध्यान भटकाना चाह रही है, चुनाव का समय है, ध्यान भटकाना चाह रही है। अरे यार बीड़ी का कोई मतलब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज तो बताओ मेरे भाई। कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है बीड़ी बोल करके, तो हम मानते हैं इस चीज का, हम कोई अपमान नहीं सह रहे हैं उससे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप उससे रोजगार की बात कीजिए, बीजेपी से आप बात कीजिए रोजगार के बारे में, ना कि आप बीड़ी पर बात चर्चा कीजिए। आपको चर्चा करना ही नहीं चाहिए बीड़ी पर। उन्होंने ट्वीट किया है, गजब। मान लेते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी बिहार बीड़ी बराबर कह रही है और तुम कह रहे हो यहाँ चुनाव है, हम इस पे बात न करें। बिहार का कोई नेता नहीं किया है, इसलिए हम बुरा नहीं मानेंगे। कोई बाहर का नेता कुछ भी हमें गाली देकर चला जाए, उससे मतलब नहीं है। हमारे बिहार का नेता अगर जिस दिन गाली दे देगा उससे जनता फरिया लेगी। भैया नाम बताइए। विनोद राय। विनोद जी, एक पॉलिटिकल पार्टी ने बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी बराबर कहा, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह बात आपके मुंह से सुन रहे हैं, अभी तक यह गांव ग्राम में ऐसी बात नहीं आई है आवाज़, तो इस पर विशेष कहना अच्छा बात नहीं है। हम लोग नहीं इस आवाज़ को सुने हैं किसी न्यूज़ चैनल से या टीवी वगैरह पर, तो हम लोग उस पर विशेष नहीं बोल। इंटरनेट जो होता है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी ने इंटरनेट पर कहा और हंगामा जब हुआ, बिहार में लोगों ने बवाल काटा, पटना में बवाल हुआ, तो फिर वो डिलीट कर लिया गया, क्योंकि अभी अभी राहुल गांधी वगैरह यहाँ से यात्रा भी करके गए, बाद में उसको डिलीट किया गया। अब डिलीट कर दिए हैं, लेकिन हम लोगों के नॉलेज में नहीं है। अच्छा चलिए, नॉलेज में नहीं है, हम कह रहे हैं ये बात उचित है, कोई भी कर रहा है, ये ठीक बात है। देखिए, बिहार नहीं, देश की राजनीतिक जो है एक दूसरे का पूरक है, और लोग जो है से विकास की बात नहीं करके एक दूसरे का विरोध करते हैं और गाली गलौज करते हैं। राजनेता करते हैं तो यहाँ के जनता क्या करेगा? राजनेता का जब मुंह खुला हुआ है तो आम जनता क्या करेगा? वो तो कहबे न करेगा। जी चाचा, नाम बताइए। मोहम्मद जफरुल इस्लाम। इस्लाम साहब, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बिहार की पहचान किस बात से होनी चाहिए तो क्या कहेंगे आप? विकास से होना चाहिए, और किससे होना चाहिए? शिक्षा से होना चाहिए। यहाँ विकास नहीं है, शिक्षा नहीं है। जब से नीतीश कुमार जी आए, विकास चौपट हो गया। लालू जी के ज़माने में ठीक था? टाइम में ठीक था। पहले आपको रोड मिट्टी का था, तो लालू यादव आया तब खंजा किया, जो पैसा उस तरह से विकास हुआ है। अच्छा इस्लाम साहब, अगर कोई ये कह रहा है
बिहार और बीड़ी दोनों बराबर है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई नहीं बोला है, ये सब बनावटी बात बीजेपी वाला अपने मन से बना कर बोल रहा है और आप लोग उसको हवा दे रहे हैं, पत्रकार वगैरह सब बीजेपी वाला बोला है। अरे महाराज, आपका घर है, आपका माइक है, आप अपने मंच से बोल रहे हैं, तो बीजेपी वाला कैसे बोल रहा है? पूरा देश में मीडिया बीजेपी का है। अरे हम मान लीजिए आप कह रहे हो कि मीडिया बीजेपी का है, आपका जो मोबाइल चलाते हो आपका है ना, आप अपने मोबाइल से लिख रहे हो बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार, कांग्रेस यूनिट है केरल की वो लिख रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी वाला करा दिया। पैसा हमारे खाता में रहता है ना, उड़ जाता है कैसे, सो बताइए कैसे उड़ा लेता है उचक्का। तो केरल की यूनिट को किसी बीजेपी वाले ने हैक कर लिया। हैक कर लिया है, दूसरा कोई विकल्प हैक किए हुआ है, हैक किए हुआ है। स्टालिन साहब जो बिहारियों के बारे में आप शनाब बोलते थे, या रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है वो उल्टा सीधा बोलते थे, अभी बिहार आए हुए, तो उनको कौन हैक कर लिया? आपको सम्राट चौधरी जहाँ से निकला, जिसका प्रोडक्ट था, उसी को गाली बक रहा है। लालू यादव के आप इधर उधर हो गए ना, निकला है ना, अब उसी को तो गाली बकता है, चोर है, फलना है, चिलना है, चोर का बेटा है, ये है वो है, उसको क्या कीजिएगा? बोला छोड़िए, पीछे वाली बात को छोड़िए। नरेंद्र मोदी बोल गए कि वहाँ मोतिहारी में हम आएंगे तो अगला बार चीनी मिल का चाय पियेंगे, उसके बाद 2 बार आया, कहाँ चीनी मिल खुला? उनसे भी बड़ा कोई झूठा है इस देश में। बिहार बीडी बराबर है, बिहार बीडी का है बराबर रहेगा, बिहार बीडी का है बराबर रहेगा। तो आप मना ही नहीं कर रहे हो, चाचा कह रहे हो बीजेपी वाला सब हैक बीजेपी वाला हैक किया हुआ है, बीजेपी वाला हैक किया है।